सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग बताया था कि हम लोग ईमेल वैलिडेट का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे हम पहचानते हैं कि हमारी कौन सी ईमेल वैलिड है और कौन सी हमारी ईमेल इनवैलिड है। इसका कोड मैंने आप लोगों को पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से बताया था। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना रेजिस्ट मॉड्यूल कि हम लोग रेजिस्ट मॉड्यूल की हेल्प से कैसे अपने ईमेल वैलिडेट का प्रोग्राम लिखते हैं और पता करते हैं कि हमारा ईमेल जो है वैलिड है या इनवैलिड है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो कोड कराया था वो काफी लंबा था, लेकिन जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ वो मॉड्यूल की हेल्प से कराने वाला हूँ, रेजिस्ट मॉड्यूल की हेल्प से, जिसका नाम है REGEX। सो इसकी हेल्प से क्या होगा, हम लोग एक लाइन में अपनी पूरी कंडीशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये शॉर्ट्स बनाता हूं, मैं आप लोगों को 60 सेकंड्स के अंदर काफी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। जैसे कि एसईओ के बारे में दिया था मैंने इंट्रोडक्शन, डीएस से होता है हमारा ऑन पेज एसईओ, और हमने आप लोगों को वेब स्क्रैपिंग के बारे में बताया था, फिर हमने पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बताया था, और मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अभी 8 दिन पहले ही डाली है। सो ये बहुत सारी चीजें हम लोग आपके लिए डालते रहते हैं और आप लोगों को काफी अच्छा से अच्छा कोडिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, ये हम लोग की वेबसाइट, इसकी हेल्प से आप लोग अपनी कोडिंग नॉलेज को या फिर अपने कोडिंग एक्सपीरियंस को आप लोग जो भी आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोग ब्लॉग के फॉर्म में शेयर कर सकते हैं। उसकी हेल्प से आप लोग काफी सारे रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हैं। सो हम लोग देखने वाले ईमेल वैलिडेशन यूजिंग रेजिस्ट मॉड्यूल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को रेजिस्ट मॉड्यूल के बारे में जानना होगा कि रेजिस्ट मॉड्यूल आखिर होता क्या है। सो बेसिकली रेजिस्ट मॉड्यूल हम लोग कहते हैं RE मॉड्यूल। The RE module in Python used for working with regular expression regex, which are sequences of characters that define search patterns. Basically friends, ये होता है जब हमारा रेजिस्ट मॉड्यूल होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन पे काम करता है, जिसे हम लोग रेजिस्ट कहते हैं। Which are sequence of characters, जो कि सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, that define a search pattern, जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, सर्च पैटर्न। It provides powerful tools to search, manipulate and analyze strings based on specific patterns, making it a core utility for text processing, टास्क लाइक वैलिडेशन, सर्चिंग, एक्सट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग्स। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सीधी और शुद्ध आसान भाषा में समझा देता हूं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट मॉड्यूल में हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न से हम लोग अपनी स्ट्रिंग को मैच करा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसी स्ट्रिंग को हम लोग वैलिडेट भी कर सकते हैं उसी सेम पैटर्न से। सो बेसिकली हम लोग इसमें एक पैटर्न बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वैलिडेशन हमारा, सर्चिंग, एक्सट्रैक्शन और सब्स्टिट्यूशन स्ट्रिंग। की फीचर्स क्या है हमारे, पैटर्न मैचिंग, जैसे मैंने आप लोग बताया, हम लोग एक पैटर्न बनाते हैं फिर मैच कराते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग अगर डिजिट मैच करानी हो तो /D, अगर हम लोग को वर्ड्स मैच कराना हो तो /D होता है हम लोग का। फंक्शंस होते हैं हमारा RE डॉट मैच, जिसमें हम लोग एक पैटर्न पास करते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं, सो हम लोग को मैच कराता है। और हम लोग इसी फंक्शन पर आज काम करने वाले हैं, RE डॉट मैच, जिसमें कि हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे फ्रेंड्स अपना, और हम लोग यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि हमारी एक ईमेल होगी, और वो पैटर्न से मैच होगी तो हम लोग ट्रू देना है, नहीं होगी तो फॉल्स देना है। सो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वाला कोड। फिर हम लोग का आता है RE डॉट सर्च, जिसमें हम लोग अपना पैटर्न देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं। अगर उस पैटर्न में मैच कर जाती है हमारी स्ट्रिंग, सर्च हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं होती है तो फिर वही रॉन्ग हो जाता है। फाइंड ऑल करता है, फाइंड ऑल में क्या होता है, पूरा मैच करना पड़ता है। जैसे मैंने एक ऊपर वाले में हम लोग एक अकरेंस देखते हैं, एक अकरेंस आगे बढ़िया है, इसमें हम लोग सारे अकरेंसेस देखते हैं। फिर आता है हमारा RE डॉट सब, जिसमें हम लोग पैटर्न देते हैं, रिप्लेसमेंट देते हैं, स्ट्रिंग होते हैं जो हम लोग बेसिकली उससे रिप्लेस कर देते हैं हमारा अगर पैटर्न मिलता है तो। फ्रेंड्स, मुद्दे की बात यही है कि आप लोग एक पैटर्न बनाते हैं और उसकी हेल्प से आप लोग काम करते हैं रेजिस्ट मॉड्यूल में। आगे देखते हैं, आगे आती है हम लोग को वैलिडेशन ईमेल की कंडीशन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग बताया था ईमेल की कंडीशंस कैसे वैलिड माने जाते हैं, कैसे नहीं मानी जाती है, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग वो वीडियो जाकर देखेंगे बिल्कुल नहीं और आप लोग वहां से कुछ सीखेंगे भी नहीं। सो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बार और कंडीशन रिवाइज करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग एक ईमेल देख लीजिए, जैसे मेरे ईमेल गिवन है ऊपर, darulnamdev@gmail.com। सो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता ही चुका था कि ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा नेम। हम लोग कोई भी नेम डाल सकते हैं, इसमें अपना नेम डालिए, अपने पड़ोसी का डालिए, फिर हम लोग डालते हैं यहाँ पर @ और यहाँ पर हम लोग डालते हैं अपना डोमेन। आप लोग कोई भी डोमेन हो सकता है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी, जैसे मेरी कंपनी है दारुल कोडिंग। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, darulcoding.com डोमेन यूज कर सकता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं अपना TLD यानी टॉप लेवल डोमेन। तो ईमेल को देखें तो आप लोग से 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग का नेम आता है, फिर आप लोग का आता है @ या फिर आप लोग से @ को छोड़कर आप डोमेन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का डॉट, और फिर हम लोग आता है TLD, इट मींस टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन बेसिकली हमारा 2 या 3 कैरेक्टर्स का होता है, लेकिन आजकल कुछ वेबसाइट्स हैं जो टेम्पररी ईमेल बनाती हैं और उनकी जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। सो आप लोग उनको नेगलेक्ट करना है। मुझे फ्रेंड्स अब ऐसा कोड बनाना है जो एक वैलिड ईमेल को पकड़े ओनली। सो सबसे पहले जो हम लोग की कंडीशन आती है वो होती है हमारी 6 कैरेक्टर, यानी 6 कैरेक्टर से बड़ी होनी चाहिए या फिर 6 कैरेक्टर से इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड्स हम लोग का होना चाहिए हमेशा लोअर केस या अपर केस और अल्फाबेटिकल होना चाहिए। सेकंड थिंग्स फ्रेंड्स आती है कि आपका जो @ है वो एक ही होना चाहिए, और हम लोग का जो ईमेल्स होती है, वैलिड ईमेल होती है, उसमें फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर में हमारा @ नहीं होना चाहिए। फिर आता है हम लोग का डॉट। डॉट हम लोग को प्लेस करना है हमेशा अपने जो टॉप लेवल डोमेन है उसके सेकंड पोजीशन में या थर्ड पोजीशन में। मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं ये चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया TLD जो हम लोग का होता है टॉप लेवल डोमेन, वो बेसिकली हमारा 2 कैरेक्टर का होता है, जैसे .in होता है, .org होता है और .com होते हैं। इससे ज्यादा नहीं सुना है मैंने, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अलाउड कैरेक्टर्स। हम लोग A से Z तक ले सकते हैं, कैपिटल लीजिए, स्मॉल लीजिए, डिजिट्स ले सकते हैं, डॉट, अंडरस्कोर ले सकते हैं, @ ले सकते हैं, और कोई हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं ले सकते हैं। और हम लोग कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं ले सकते, इट मींस डॉट डॉट आप लोग लगातार नहीं ले सकते हैं। स्पेस नहीं लेना है हम लोग को। डोमेन हम लोग को हमेशा परफेक्ट लेना है अपना डोमेन नेम। TLD हम लोग का 2 से 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे .com, .org, और हम लोग कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं ले सकते, जो कि मैं आप लोग को ऊपर बता चुका हूँ ये डिजाइन में। सो इतने थे हम लोग की ईमेल कंडीशन। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ चुके होंगे। आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग से अगर कभी कोई पूछा जाए, आप लोग से कोई पूछे कि ईमेल कंडीशंस क्या होती है, जिससे कि हम लोग मान सकें वैलिड ईमेल है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए,
मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया अपना रेस्ट मॉडल का इंट्रोडक्शन और अभी मैंने आप लोगों को कंडीशन बता दिए। अब हम लोग अपना देखते हैं कोड। फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और मैं डायरेक्टली आप लोगों को फिर VS कोड की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें आप लोग पूरा कोड करके दिखाऊंगा, रन कराऊंगा और यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग रेस्ट मॉडल की हिसाब से कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना रेस्ट मॉडल को इंपोर्ट करा लेना है। इंपोर्ट RE रेस्ट मॉडल हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, इसका नाम है validate_email, जिसमें मैंने क्या किया, ईमेल पास किया है। फिर मैंने यहाँ पर बनाया अपना पैटर्न। आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पूरा पैटर्न है। इस पैटर्न को मुझे आप लोगों को समझाना है। फ्रेंड्स हम लोग को चलना पड़ेगा VS कोड स्टूडियो पर, तो मैं चलूंगा वहां पर, आप लोग वहां समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फिर मैंने क्या किया, मैच किया। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पिछली स्लाइड्स में कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ RE.match का आज यूज करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना पैटर्न पास किया और यहाँ पर मैंने अपनी स्ट्रिंग पास करी। अगर स्ट्रिंग हमारी मैच कर जाती है तो ट्रू है, और अगर नहीं मैच कर पाती है तो हम लोग फॉल्स अपना प्रिंट कराएंगे। फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग क्या किया, एक लिस्ट दी है ईमेल की, जिसमें हम लोग काफी सारे ईमेल स्टोर करा कर रख दिए और फिर हमने उन सारी ईमेल को चेक किया। बस सिर्फ एक चीज है फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी बड़ी हो रही है, वो यहाँ पर है हम लोग का ये चीज, यानी कि आप लोग को ये पैटर्न बनाना थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया, जैसे कि डॉलर है हमारे यहाँ पर कैरेट का यूज हुआ है, हमने यहाँ पर R लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, सारी चीजें आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड्स चलते हैं सीधे अपने VS कोड स्टूडियो पर और देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना कोड करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फाइल बनाई है regex.py नेम से, और इस फाइल को मैं डाल लेता हूँ अपने VS कोड स्टूडियो में प्रोजेक्ट नेम के फोल्डर के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग ये भी बताना है कि अगर आप लोग के लैपटॉप में regex मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं तो आप लोग कैसे करना है। सो बेसिकली आप लोग लिखना pip install regex और आप लोगों के लैपटॉप में regex मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप लोगों के लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता देगा आप लोगों को। सो मेरे में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ और अपने प्रोग्राम को करता हूँ। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग करना क्या है, अपने regex मॉड्यूल को इंपोर्ट कराना है। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट RE। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फंक्शन का नेम देता हूँ अपने डेफ validate_email। मैं इसके अंदर फ्रेंड्स अपनी ईमेल पास करूंगा। ईमेल मैंने पास की, ईमेल बाहर आता हूँ और फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगा अपना पैटर्न यहाँ पर। सो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा PATTER पैटर्न लिखा मैंने, और पैटर्न लिखने के बाद क्या करूंगा, मैं R लगाता हूँ। मैं बताऊंगा आप लोग को मैंने यहाँ पर R क्यों लिखा है, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना एक कैरेट। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को अपनी जो ईमेल होती है उसको ब्रेक कर लेना है। मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग अपनी ईमेल को 4 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना यूजर नेम लिखते हैं, आप लोग चाहते कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं अपना @ लिखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं इसमें अपना कोई भी डोमेन होता है हम लोग का, उसका हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा स्पेस देता हूँ। फिर हम यूज करते हैं अपना डॉट का फ्रेंड्स हम लोग इसमें यूज करते हैं अपना TLD इट मींस टॉप लेवल डोमेन। आगे आता हूँ, होम पे आता हूँ और इसमें कमेंट कर देता हूँ। सो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ में आ गया हो कि हम लोग अपने ईमेल को इस टाइप में ब्रेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग स्मॉल केसेस कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं अपने, और हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने अपर केसेस। इतनी बात तो आप लोग समझ में आ चुकी है कि हम लोग अपने यूजर नेम में अपर केसेस कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं और लोअर केस कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स भी यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर्स की, क्योंकि हम लोग अपने यूजर नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देख लिया कि हम लोग लोअर केस ले सकते हैं, अपर केस ले सकते हैं, डिजिट ले सकते हैं। हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स में अंडरस्कोर प्लस कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग डॉट भी ले सकते हैं। चलिए इतनी चीज तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ चुकी होगी कि हम लोग यूजर नेम में क्या क्या ले सकते हैं। अब मैं अपना सेकंड पार्ट पे आता हूँ, यहाँ पर प्लस लगाता हूँ और मुझे यहाँ पर देना है @ कि हम लोग यहाँ पर अपना @ भी ले सकते हैं। @ फ्रेंड्स मैंने लिस्ट के अंदर इस वजह से नहीं डाला कि @ जो हम लोग होता है वो पैटर्न का हिस्सा नहीं है। पैटर्न में हम लोग को बेसिकली हम लोग को चेक करना है ये वाली चीज कि हम लोग यूजर नेम क्या है, यूजर नेम में कोई फालतू चीज तो नहीं है, स्टार्टिंग तो नहीं हो रही किसी न्यू कैरेक्टर से, आप लोगों को कंडीशन को पढ़ी हो। डोमेन हम लोग को चेक करना है और हम लोग को चेक करना है अपना टॉप लेवल डोमेन। सो मैं अब आता हूँ अपने डोमेन के अंदर। डोमेन के अंदर बेसिकली हम लोग यही सेम चीज कर सकते हैं कि हम लोग अपने ले सकते हैं इससे लेकर जेड तक कैरेक्टर्स, अपर केसेस, लोअर केसेस, और अपने ले सकते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स भी। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने बेसिकली यहाँ पर पेस्ट कर दिया, डन। अब फ्रेंड्स मैं करने के वाला हूँ, बाहर आता हूँ, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल लगाता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ बैकस्लैश और एक डॉट। बैकस्लैश डॉट क्या करता है फ्रेंड्स, अगर हम लोग सिंपल डॉट लिखेंगे अपना, क्योंकि मुझे पता है हमने यहाँ पर डोमेन तक तो हमारी बात हो गई, हमने यहाँ पर यूजर नेम देख लिया अपना इस वाली चीज से, ये वाला जो हमारा पैटर्न बन चुका है, और जो हम लोग का @ है वो @ भी हम लोग आ चुका है, हम लोगों ने डोमेन भी चेक कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं अपना पीरियड यानी कि डॉट देखने वाले हैं। तो अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सीधा डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर जो सीधा डॉट है फ्रेंड्स इसका एक स्पेशल मीनिंग है और एक हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अगर हम लोग इसको बैकस्लैश के साथ लिखते हैं तो हम लोग इसको सिंपल यूज कर सकते हैं अपने डॉट के फॉर्म में। सो फ्रेंड्स मैंने इसीलिए यहाँ पर बैकस्लैश लगाया है। अब हम लोग बात करते हैं TLD के बारे में। बेसिकली हमारा TLD होता है, उसमें हम लोग इसलिए जेड तक कैरेक्टर्स ले सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं वो हमारे, स्मॉल भी हो सकते हैं। सो मैंने ये दोनों ऐड कर दिए। और फ्रेंड्स में एक चीज और होती है कि हमारा जो TLD होता है वो हमेशा हमारा .com होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ .com होता है और कॉमा लगाता हूँ, .in होता है कॉमा लगाता हूँ, और डॉट हमारा ORG होता है। बेसिकली 2 से लेकर यहाँ पर लिख देता हूँ 2 to 3 कैरेक्टर्स का होता है बेसिकली हम लोग का, ठीक है। सो यानी कि हम लोग को इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे कैरेक्टर या 3 मिलेंगे। सो ये चीज मैं पूरी यहाँ से लेकर उठाकर पेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप लोगों को इससे ज्यादा चीज मिलती है, यानी कि हम लोग जो पैटर्न बन रहा है पूरा हम लोग का फ्रेंड्स पैटर्न है, अगर इस पैटर्न में हमारा जो टॉप लेवल डोमेन है उसमें 2 या 3 से ज्यादा कोई चीज मिलती है तो आप लोग उसको फॉल्स कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग यूज करने वाले हैं अपने RE.match फंक्शन का, जो हम लोग का रेस्ट मॉडल का बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। हम लोग लिखेंगे RE.match, इसके अंदर मैं पास करने वाला अपना पैटर्न मैंने यहाँ पर पास किया। अब मैं यहाँ पर पास करूंगा अपनी ईमेल, सॉरी मुझे ईमेल लिखना है,
ईमेल मैंने यहाँ पर पास करने वाला हूँ यहाँ पर आगे। सो ईमेल पास करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले ईमेल होना चाहिए। सो मैं ईमेल अभी यूजर से ले लूंगा, और अगर हम लोग का एक काम कर जाता है, हम लोग का पैटर्न बिल्कुल ट्रू हो जाता है, मैच कर जाता है उससे, तो हम लोग करना है ट्रू। एल्स हमारा कोड हम लोग को शो करेगा कि आप लोगों की जो ईमेल है वो गलत है, यानी कि फॉल्स। सो मैं यहाँ पर FALSE फॉल्स लिख देता हूँ, और मुझे यहाँ पे R स्मॉल बनाना पड़ेगा। तो डन, ये दोनों चीजें फ्रेंड्स हम लोग हो गए। F से मुझे कैपिटल बनाना पड़ेगा। सो ये छोटी मोटी चीजें फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा कौन सा वर्ड कैपिटल बनेगा, कौन सा स्मॉल बनेगा। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मैच भी करा लिया कि जो हमारा पैटर्न है उससे हमारी ईमेल मैच कर रही है नहीं। अगर मैच कर रही है तो हम लोग ट्रू पास करना है, और अगर नहीं कर रही तो हम लोग को फॉल्स पास करना है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यूजर से ईमेल ले लेता हूँ। सबसे पहले ईमेल इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट के बाद मुझे लिखना है एंटर द ईमेल, मुझे एंटर कैपिटल बना देना चाहिए। एंटर द ईमेल हो गया हम लोग का, और यहाँ पर बाहर आता हूँ। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर यूजर से ईमेल भी ले ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फंक्शन कॉल करूंगा, और यहाँ पर मैं सीधे डायरेक्टली चेक भी करने वाला हूँ। सो मैंने लिखा इफ वैलिड ईमेल, मैंने यहाँ पर ईमेल को पास भी कर दिया, जिससे हम लोग फंक्शन कॉल होगी। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हमारी ईमेल सही होगी तो हम लोग को क्या करना है, ईमेल को लिख देना कि आपकी ईमेल बिल्कुल सही है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे एप स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ। सो ईमेल जो हमारी होगी वो हम लोग ले देंगे बिल्कुल वैलिड है, ईमेल इज वैलिड, ये मैंने पास कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एल्स कंडीशन में डाल देंगे, एल्स आपकी ईमेल वैलिड नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे ईमेल इज नॉट वैलिड। सो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है। एरर शो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम लोगों ने पैटर्न बनाया फ्रेंड्स यहाँ पर, उसका मैंने स्टार्टिंग करी थी कैरेट से। एल्स मॉडल जो होता है इसके हम लोग पैटर्न वगैरह चेक करते हैं, उस पर एक कंडीशन होती है कि अगर कोई पैटर्न का यूज करते हैं, कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग करनी होती है फ्रेंड्स कैरेट से, और आप लोग को एंड करना होता है अपना डॉलर साइन से। सो मुझे यहाँ पर डॉलर साइन बेसिकली ऐड करना ही होगा, जिसकी वजह से हम लोग का स्ट्रिंग है जो हम लोग को पैटर्न बनाया है वो हम लोग को सही तरीके से वर्क कर पाए। थोड़ी सी कंडीशन होती है इस मॉडल की जो आप लोगों को फॉलो करनी होगी। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपने कोड को रन करा लेते हैं। सो मैंने अपने कोड को रन कराया यहाँ पर, और मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ अपनी, मैं एंटर प्रेस किया मैंने, और हम लोग को ईमेल बता रहा है कि आपकी ईमेल वो करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड ईमेल डालता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे कोई इनवैलिड ईमेल डालता हूँ। मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ जैसे कि 123123231, फिर मैंने डाला @gmail.com। देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है आपकी जो ईमेल है वो बिल्कुल नॉट वैलिड है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है यहाँ पर न्यूमेरिक कैरेक्टर से। सो हम लोग बता रहे हैं कि आपकी ईमेल जो है इनवैलिड है। दोबारा मैं कोई गलत कैरेक्टर्स का यूज कर लेता हूँ, जैसे मैं @ का यूज कर लेता हूँ स्टार्टिंग में ही। अब मैं 6 कैरेक्टर से छोटी ईमेल लेता हूँ, जिसमें डॉट लगा देता हूँ, जीमेल लिख देता हूँ, जीमेल नहीं .com लिख देता हूँ, डायरेक्टली .com लिख देता हूँ। तो हम लोग की बोल रहा है इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स है वो फ्रेंड्स 6 कैरेक्टर से कम है। सो हम लोग को बोल रहा है आपकी ईमेल जो है नॉट वैलिड है। आगे मैं क्या करता हूँ, दोबारा प्रोग्राम कराता हूँ अपना, इसमें मैं डाल देता हूँ जैसे कि अपने जो टॉप लेवल डोमेन है उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। मैं लिखता हूँ द रॉयल नामदेव, इसमें मैं टॉप लेवल डोमेन की जो वैल्यू है वो बढ़ा कर लिख देता हूँ IOP, कुछ मैं रैंडम लिख देता हूँ जैसे कि। तो बोल देगा आपकी ईमेल है नॉट वैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कंडीशन डाली है कि जो हमारे जो टॉप लेवल डोमेन है वो 2 से 3 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, और जो डॉट है उसकी वैल्यू हमेशा 2 से 3 कैरेक्टर्स के आसपास ही होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रही है वैल्यू, तो हम लोग को ये नॉट वैलिड बता रहा है। एक बार आप लोग दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कराया अपने रेस्ट मॉड्यूल को। इंपोर्ट कराने के बाद मैंने एक फंक्शन बनाया जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी ईमेल को पास कराएंगे और अपने पैटर्न को चेक कराएंगे। मैंने यहाँ पर पैटर्न बनाया। सबसे पहले पैटर्न बनाने के लिए मैंने क्या किया, यूजर नेम को चेक कराया। यूजर नेम जो हम लोग का फ्रेंड्स होता है वो A से लेकर Z तक हो सकता है, कैपिटल लोअर न्यूमेरिक डिजिट हो सकते हैं, और इसमें कुछ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। और उन सबको जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर एक हाइफन का यूज किया है, यहाँ पर हमने @ का यूज किया है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर @ भी लगाया है, और फिर हमने उसका अल्फाबेटिकल वर्ड्स ले सकते हैं, अपर केस हो सकते हैं, लोअर केस हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और उन सबको ऐड करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक बार हाइफन का यूज किया है। और नेक्स्ट पर हम लोग अपने टॉप लेवल डोमेन पर आए हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ने क्या किया है, अपने स्लैश डॉट लगाए। अगर हम लोग सिंगल डॉट लगाते तो उसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता और उसका एक स्पेशल मीनिंग बन जाता। इसी चक्कर में हम लोगों ने क्या किया है, बैकस्लैश लगाया उसके आगे, ताकि उसका एक रियल मीनिंग हम लोग ले पाए। और हमने यहाँ पर हाइफन स्पेस नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग को इसके पास से कोई चीज ऐड नहीं करनी है, हम लोग यहाँ पर ऐड करनी थी डॉट, अपना @ ऐड करना था, यहाँ पर मुझे डॉट ऐड करना था। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर हाइफन लगाया था, मैच कराया मैंने अपनी स्ट्रिंग को। अगर सही होती है तो ट्रू करना है, नहीं होती तो फॉल्स करना है। इनपुट लिया, नेक्स्ट हमने यहाँ पर चेक कर ली कि हमारी वैलिड ईमेल है या नहीं है। सो फ्रेंड्स इतना सा कोड था, और अगर आप लोगों को ये कोड चाहिए तो आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाइए, आप लोग पूरा कोड मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप लोग विदाउट रेस्ट मॉडल के हिसाब से बताया था कि हम लोग अपनी ईमेल को कैसे लिखते हैं, कैसे अपनी ईमेल वैलिडेशन में प्रोग्राम करते हैं। मैंने उसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी थी। सो वो बहुत ही बढ़िया कोड है, आप लोग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये तो आप लोग डायरेक्टली पाइथन में यूज कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को वो वाला जो लॉजिक है, अगर आप उससे अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं तो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में उसका कोड ले सकते हैं ईमेल वैलिडेशन का। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।